जी क्लास, आज के हमारे पास सीएसएस के प्रॉपर्टीज के टॉपिक्स हैं टैक्स एंड फॉन्ट्स। टैक्स एंड फॉन्ट्स हमारे पास बहुत मेजर इफेक्ट रखते हैं हमारी वेबसाइट के लेआउट। हमारे पास हमारा टैक्स कैसा नजर आए उसके लिए हम टैक्स की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। फॉन्ट्स में हमारे पास फॉन्ट स्टाइल कैसा हो, उसका वेट, साइज, ये सारी चीजें हम फॉन्ट की प्रॉपर्टीज, इन सब चीजों को हम वन बाय वन आज देखने वाले हैं। यहाँ पर HTML की फाइल में हमारे पास दो चीजें हैं, एक H3 और एक पैराग्राफ, H3 एंड पैराग्राफ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर टारगेट किया हुआ है CSS में, और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से कमेंट आउट करके रखी हुई है, ताकि हम वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट कर सकें और इजिली अपना लेक्चर शॉर्ट एंड टाइम में कवर कर सकें। सबसे पहले हम हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट को कलर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है। टेक्स्ट को कलर करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कलर। कलर कॉलन और कलर नेम दे सकते हैं, हैश में भी हम अपनी वैल्यू दे सकते हैं, और RGB। यहाँ पर मैंने कलर दिया ब्लू, और हमारे पास H3 में टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स लिखा हुआ था, इसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स को HTML में H3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर CSS में उसको वही H3 से टारगेट किया हुआ है। इसको हम डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, RGB में, हैशटैग में, और कलर में भी दे सकते हैं। तीन मेजर वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे पास टेक्स्ट की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ये टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स लिखा हुआ है तो मैं इसको अलाइन कैसे करूं। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स मेरे पास सेंटर में शो हो जाए, हेडिंग की तरह। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँ। उसके लिए हम अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी हमारी सेंटर में आ जाएगी। ये हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से प्रॉपर्टी सेंटर हो गई। लेफ्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज की बाय डिफॉल्ट होती है। ये देखें, लेफ्ट की जगह हम एक और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी स्टार्ट की प्रॉपर्टी है। दोनों सेम वर्क करेंगे, और ये बाय डिफॉल्ट है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आता। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन में हम राइट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। राइट की प्रॉपर्टी से हमारे पास टेक्स्ट हमारा वेब पेज के राइट से शो हो जाएगा। ठीक है, राइट की प्रॉपर्टी सेम एज वर्क करेगी एंड की प्रॉपर्टी के साथ। ये हमने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी थी और इसकी वैल्यूज भी देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट में देख लेते हैं कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अच्छा, टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन लास्ट की प्रॉपर्टी क्या करेगी। टेक्स्ट अलाइन लास्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास हमारे जो कंटेंट है उसकी लास्ट लाइन को इफेक्ट करेगी, ओनली। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लास्ट हमारे पास पैराग्राफ है, या फिर हमने कोई हेडिंग रखी हुई है, कोई डिस्क्रिप्शन रखी हुई है छोटी सही है, तो उसकी सिर्फ लास्ट लाइन को इफेक्ट करेगी। अब मैंने टेक्स्ट अलाइन लास्ट की प्रॉपर्टी में सेंटर वैल्यू असाइन करी हुई है, तो इसने सिर्फ लास्ट की लाइन को सेंटर में अलाइन कर दिया। वही सारी चीजें जो हम टेक्स्ट अलाइन में दे रहे होते हैं वैल्यूज में, वही सारी हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। अब मैं इसमें अगर अलाइन कर दूं राइट, तो ये हमारे पास राइट से जाकर अलाइन हो जाएगी। इसमें वही लेफ्ट लगा दें तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट की आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, वो होगी जस्टिफाई। अच्छा, जस्टिफाई क्या करेगी हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल विड्थ दे देगी हमें, हमारे एलिमेंट की लेफ्ट और राइट से मार्जिन इक्वल कर देगी। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी आगे की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि टेक्स्ट अलाइन में हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। टेक्स्ट अलाइन हो गया, उसके बाद देख लेते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन में हमारे पास टेक्स्ट एंड फॉन्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट हुआ है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अगर सेंटर कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो टेक्स्ट अलाइन जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट असाइन हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ ये हमारे पास जो इसके लेटर्स हैं इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है CSS में, कंबाइन करके दोनों को साथ यूज करते हैं हम, डायरेक्शन और यूनिकोड BD। इससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन की वैल्यू हमने RTL दी हुई है, और यूनिकोड BD की वैल्यू हमने BD ओवर राइट दी हुई है।
तो जो हमारे पास टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स था वो उल्टे रिवर्स में शो हो रहा है, उसके लेटर्स जो है वो रिवर्स में, यानी कि पहले लेफ्ट टू राइट थे, अब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इतनी यूज नहीं होती, बस एक हाउ नो होनी चाहिए, और कभी कभी कोई अच्छी होती है तो हमें यूज करनी पड़ जाती है, नॉर्मली हम नहीं कर रहे होते इसका इतना इस्तेमाल। अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कैसे अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, कोई स्टाइल, कोई कलर, वो सारी चीजें अब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन में मेरे पास एक प्रॉपर्टी वैल्यू आई है लाइन थ्रू। इसकी और कोई वैल्यू लगा लीजिए, ओवरलाइन। यस मिस। अच्छा, टैक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि टैक्स डेकोरेशन में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये मुझे यहाँ पर एक वो दे रहा है, इसका मैं टर्मिनेटर लगाया है। टर्मिनेटर लगाइए, उसको फॉरवर्ड कीजिए, क्या एरर है? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है मैम। आप आपकी आवाज टर्मिनेटर नहीं आ लगा रही के, है। टर्मिनेटर लगाइए। ओ अच्छा, सही। जी लाइन अब यहाँ पर कमेंट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी समझाई हुई थी, तो वो उसकी वजह से शो नहीं कर रहा था। अच्छा, टैक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। टैक्स डेकोरेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी हम सबसे पहले टैक्स डेकोरेशन देख रहे हैं। टैक्स डेकोरेशन के अंदर, ठीक है, उसकी वैल्यू आ रही है अंडरलाइन। अंडरलाइन से हमारे टैक्स के नीचे एक लाइन आ गई है। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे पास लाइन जो है वो ऊपर चली जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास ओवरलाइन। ओवरलाइन से ऊपर चली गई, अंडरलाइन से नीचे आ गई। एक और इसकी वैल्यू होती है, वन बाय वन हम इनकी सारी वैल्यूज को देख रहे हैं, लाइन थ्रू। लाइन थ्रू से हमारी टेक्स्ट के मिडिल से क्रॉस होके जा रही है। ठीक है, लाइन थ्रू की वैल्यू से। अब इसके बाद हम अपनी और वैल्यूज देख लेते हैं कि और कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन की। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी में हम इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हैं कि देखें, मैंने इसको अब स्पेसिफाई कर दिया कि टेक्स्ट डेकोरेशन में मुझे लाइन दिखाओ। ठीक है, तो लाइन इसने ओवरलाइन दिखा दी। वही अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो वो अंडरलाइन वाली आ जाएगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको कलर भी दे दूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगी, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर में मैंने रेड दिया है, और रेड देने से इसके टेक्स्ट और फॉन्ट्स के हेडिंग के नीचे एक रेड लाइन आ गई है, अंडरलाइन दी हुई प्रॉपर्टी इसलिए। इसके बाद अगर मैं देखूं कि ये हमारे पास इसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की वैल्यू में हमने डैश दिया, तो वो स्टाइल उसका डैश दे दिया उसने। डॉटेड दूंगी तो वो डॉटेड दे देगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती है। टैक्स डेकोरेशन में हमने पहले टैक्स डेकोरेशन देखा, उसके अंदर हम वैल्यू दे रहे थे लाइन थ्रू, अंडरलाइन और हमारे पास ओवरलाइन। ठीक है, इसके साथ मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास उसी बाय डिफॉल्ट तो वो उसी कलर की हमें दिखा रहा था लाइन, लेकिन इसकी लाइन का कलर मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन के आगे कलर ऐड कर दिया, तो वो उसने कलर स्पेसिफाई कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल ऐड कर दिया, तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल आ गया।
अब मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी सी मैं थिकनेस भी दिखा दूँ। तो बाय डिफॉल्ट तो उसमें ऑटो आ रही है। हम यहाँ पर इसमें हमारे पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल्स दी तो पहले हमारे पास अंडरलाइन थोड़ी सी थिन थी, अब हमारे पास थोड़ी सी थिक हो गई। इसकी हमने थिकनेस हमारे CSS यूनिट्स में पिक्सल्स, परसेंटेज, रैम, EM वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हम अपनी थिकनेस को अपने डिजाइन के लेआउट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम और भी कर सकते हैं कि कुछ हमारे पास लिंक्स होते हैं, लिंक्स में हमारे पास बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रही होती है। ठीक है, तो उसकी अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी नन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन दी हुई है, अब मैं चाहती हूँ कि ये अंडरलाइन ना आए। मैंने इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से ये इसकी अंडरलाइन रिमूव हो गई है। ठीक है, ये हम जब नेवबार वगैरह बना रहे होते हैं तो हम LI में भी देते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन उसका लिस्ट स्टाइल नन हो जाए। वो हम आगे देख लेंगे और क्या हम इसको कैसे कैसे यूज केस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक हमारे पास सिंगल सिंगल हमने इसकी वैल्यूज को देखा है। ठीक है, कि कलर को, लाइन को, थिकनेस को। अब मैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी देख लेती हूँ कि हम अपना लाइन ऑफ कोड बचा लें, शॉर्ट हैंड में हमारा कोड लैग नहीं करेगा, कि हम इन चारों प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन कोड में कैसे हम अलग अलग भी असाइन कर सकते हैं। कोई अलग सिर्फ एक प्रॉपर्टी हमें लेनी हो और अगर हमने चारों यूज करनी है तो हम अपना एक ही शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके इजिली काम कर सकते हैं। अच्छा, टैक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी से क्या हुआ? टैक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टी से क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इसको असाइन करी हमारी टैक्स डेकोरेशन लाइन की वैल्यू। ठीक है, अंडरलाइन दी है तो वो अंडरलाइन शो कर रहा है। उसके बाद मैंने उसको दे दिया कलर, तो वो उसने कलर ले दिया। उसके बाद मैंने उसको दे दिया स्टाइल, स्टाइल में मैंने डबल दिया है। मैं डैश दूंगी, डैश आ जाएगा, डॉटेड डॉटेड, और अगर मैं सॉलिड दूंगी तो सॉलिड। ये सारी इसकी वैल्यू है। और उसके बाद मैंने इसकी थिकनेस दे दी, थिकनेस में इसकी थोड़ी सी कम कर देती हूँ, 2 पिक्सल्स आ गई। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन की ये हमारे पास शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हमने टेक्स्ट डेकोरेशन की देख ली। अब हम अपनी और प्रॉपर्टीज की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स जो है ये कैपिटलाइज हो जाए। ठीक है, मुझे इसको ब्लॉक लेटर्स में देखना है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करूंगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। अच्छा, वन बाय वन इसकी वैल्यूज को देखते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैंने लोअर केस दे दिया। लोअर केस से क्या हुआ, इसके सारे अल्फाबेट्स जो है वो लोअर केस में आ गए। इसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम वैल्यू दे दें अपर केस, तो सारे इसके अल्फाबेट्स अपर केस में चेंज हो गए। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज से क्या होगा, हमारे पास हर वर्ड का, यानी कि टैक्स एंड फॉन्ट, ये 3 यहाँ पर वर्ड हैं, हर वर्ड का कैपिटल लेटर सिर्फ कैपिटल होगा। ठीक है, एंड के अंदर हमारे पास जो इसका फर्स्ट लेटर है एंड, ए कैपिटल हो गया। फॉन्ट्स के अंदर हमारे पास एफ है तो वो सिर्फ एफ कैपिटल हो गया। अगर हमने इस तरह कोई हेडिंग देनी हो, उसमें हम चाहते हैं कि हर वर्ड का हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक है, मैं इसको अभी यहाँ पर अपर केस कर देती हूँ, हेडिंग है हमारी तो सही रहेगा। ठीक है, चलें आगे हम देख लेते हैं हमारी और वैल्यूज। ये हमारे पास और कौन सी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आगे आती हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में आगे और हम देख लेते हैं टेक्स्ट शेडो। ठीक है, अब टेक्स्ट शेडो हमारे पास क्या करेगा, टेक्स्ट शेडो हम वन बाय वन यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखी हुई। ठीक है, हम इसको सीरीज वाइज दें। ठीक है, टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको वैल्यू कैसे देंगे, हम इसको पहले देंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल शेडो, यानी कि एक्स एक्सिस में। ठीक है, पहले ये 2px, उसके बाद हम देंगे इसको वर्टिकल शेडो की वैल्यू भी मैंने सपोज करें 2px दे दी। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देने के बाद कि मेरे पास शेडो आ गया है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करने से ये इसका डबल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका देख लेते हैं कलर के, मुझे इसका शेडो जो है ना वो
डिफरेंशिएट कलर में चाहिए। इसको मैंने कलर दे दिया रेड। अब इसके हम ब्लरनेस भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ब्लरनेस में हमने दे दिया 5 पिक्सल और हमने लगा दिया आगे हमारा टर्मिनेटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ी सी हो गई है, हम पहले देंगे ब्लरनेस, उसके बाद हम देंगे हमारा कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट का शेडो आ गया है। एक्स एक्सिस में वैल्यू दी, वाई एक्सिस में वैल्यू दी, यानी हॉरिजॉन्टली वैल्यू दी, वर्टिकली वैल्यू दी, ब्लरनेस दी और कलर दे दिया। तो ये करके हमारे पास ये शेडो आ गया। अगर हम ब्लरनेस नहीं देंगे तो वो हमारे पास शार्प शेडो देगा, देखा था ना हमने भी। और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देंगे तो फिर वो हमारा शेडो जो है वो विजिबल होगा हमारे पास। अब हम अपना ही और वैल्यूज देखने जा रहे हैं कि और कौन सी वैल्यूज है हमारे पास टेक्स्ट की। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में हम आगे देख रहे हैं टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट हमारे पास कैसे काम करेगी, यहाँ पर हमने index.html में एक हेडिंग रखी हुई है और एक पैराग्राफ रखा है, ठीक है। अब पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है हमारी CSS में p के टैग से। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू दी है टेक्स्ट, प्रॉपर्टी दी है टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है हमारे पास कुछ 50 पिक्सल। अब ये हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास हमारे पैराग्राफ की सिर्फ फर्स्ट लाइन को टारगेट करेगी। और इंटेंट क्या करेगी, ये हमारे पास स्टार्ट में इसका इतना स्पेस छोड़ के हमें वैल्यू जो है ना वो स्टार्ट करेगी। हमें अपनी हेडिंग देनी है, उसके बाद हमने कुछ उसका डिस्क्रिप्शन देनी है, फिर हेडिंग देनी है, फिर डिस्क्रिप्शन देनी है। तो फिर हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट इंडेंट कर देंगे, तो वो हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर देगा लेफ्ट टू राइट 50 पिक्सल या जो भी हम वैल्यू साइन करें। अब मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूं 20 पिक्सल, तो वो थोड़ा सा उस तरफ को शिफ्ट होगी, ठीक है। ताकि तो थोड़ा सा और इंडेंट हो गया, टेक्स्ट इंडेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी और प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हम और कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करके वेबसाइट में लेआउट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या देखा, टेक्स्ट में हमने कलर देखा कि कलर कैसे देंगे। उसके बाद हमने उसकी अलाइनमेंट देखी कि लेफ्ट राइट, हमारे पास सेंटर है, स्टार्ट है, ये सारी चीजें देखी। और एक टेक्स्ट डायरेक्शन भी थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी लेटर्स को रिवर्स करके दिखा रही है। लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिफॉल्ट है, वो राइट टू लेफ्ट हमें करके दिखा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हमारे पास हमने ओवरलाइन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू देखा, ठीक है। और हमने इसके सिंगल सिंगल वैल्यूज को देखा कि हमने सिर्फ कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, सिर्फ स्टाइल चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, सिर्फ थिकनेस हमने इसकी इंक्रीज और डिक्रीज करनी हो तो कैसे करेंगे। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर दिया हमने कि वो हमने जो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की वैल्यू पास की थी वो हमने नहीं चाहिए, या हमें सिर्फ अपनी हेडिंग का कलर चेंज करना है और इसकी थिकनेस चाहिए और स्टाइल चाहिए, तो वो करके आए। उसके बाद हमने इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखी कि चारों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, चारों हमने वैल्यूज को एक ही प्रॉपर्टी में अगर असाइन करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा कि टेक्स्ट को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो वो की वैल्यू है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, वो तीनों हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट शेडो कि टेक्स्ट का शेडो कैसे आएगा। टेक्स्ट का शेडो हम 4 पार्ट्स में वैल्यू को असाइन करेंगे। कैसे, पहले हम हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू देंगे, फिर वर्टिकल, फिर ब्लरनेस और फिर कलर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखा था हमने टेक्स्ट इंडेंट और टेक्स्ट अलाइन लास्ट। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने पी के एलिमेंट में देखी थी कि अगर हमने हमारे पैराग्राफ की लास्ट लाइन को अलाइन करना हो तो उसको कैसे करेंगे। और टेक्स्ट इंडेंट से हमने हमारी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को देखा। यहाँ तक का काम तो हमारा हो गया। मैं इसको कर देती हूँ -10 पिक्सल्स। तो ये क्या हुआ, देखें हमारे पास टेक्स्ट और ये बाकी की जो हमारे पास लाइन आ रही है पैराग्राफ की वो एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है, सेम मार्जिन है। लेकिन टेक्स्ट इंडेंट नेगेटिव में देने से क्या हुआ, पहले वो उस लाइन से हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड को स्ट्रेच हो रही, अब वो हमारे पास लाइन जो है वो मार्जिन की लाइन से राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच। नेगेटिव में क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड को चली जाएगी,
और पॉजिटिव में देने को वो हमारे पास राइट साइड से इंडेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू दे सकते हैं, पिक्सेल परसेंटेज ईएम में भी दे सकते हैं। अच्छा, आगे हम अपनी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि टेक्स्ट और फॉन्ट्स में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलाइन होंगी। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारे पास लाइन हाइट। अच्छा, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी क्या करेगी? ये मैंने लाइन हाइट की प्रॉपर्टी दी हुई है हमारे पी के एलिमेंट। ठीक है, पी के एलिमेंट में अभी हमने देखा, देखे लाइन हाइट को हम अगर कमिट आउट कर दें तो ये ऐसे शो होता है। अब मैंने क्या किया, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी को अनकमिट किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू असाइन। इसकी वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास 1.2 आ रही है। ठीक है, और ये ब्राउजर की फॉन्ट फैमिली में बेस कर रही है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को इसकी वैल्यू को देखते हैं वन बाय वन, थोड़ा सा चेंज करके क्या इफेक्ट आ रहा है लाइन। 0.5 के बिल्कुल ही स्ट्रेच, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, ये थोड़ा सा बेहतर है। 0.8 से ये इतना आ गया। अब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हमारी लाइन हाइट बड़ी हो जाएगी, तो मैंने लाइन हाइट 1 कर, तो ये फुल स्पेस आ गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लाइन हाइट की प्रॉपर्टी। अब हम अपनी देख लेते हैं कि ये जो लाइन पे तो हमने देख लिया कि ये लाइन में स्पेस दे रहा है। अब हम देख लेते हैं हमारी वर्ड की स्पेसिंग। वर्ड में भी हम कैसे दे सकते ओइले तो है कि फरात गड़ा होते अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए काइंडली। हैं? अच्छा, लाइन हाइट के बाद हमने देखी वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी। वर्ड स्पेसिंग में हम ने असाइन करी हुई है अभी 10 पिक्सेल्स वैल्यू। तो उससे क्या हुआ, हमारे पैराग्राफ के हर वर्ड में एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, इस स्पेस को हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारी वर्ड स्पेसिंग की वैल्यू से। मैंने यहाँ पर ली थी 5 पिक्सेल्स, तो ये हमारे पास हमारे वर्ड्स में स्पेस कम होगी। ठीक है, 2 पिक्सेल्स, ये और कम। ठीक है, वापस से इसको 10 पिक्सेल्स कर देती हूँ, ये और बढ़ेगी। यानी कि वर्ड के दरमियान स्पेस देनी हो तो वर्ड स्पेस। अब मैं चाह रही हूँ कि ये थोड़ी सी जो है स्ट्रेच हो जाए। इसकी नेगेटिव में वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि नेगेटिव 2 पिक्सल दे दी तो ये बिल्कुल ही मिला हुआ हो गया। ठीक है, नेगेटिव 5 पिक्सल दे दी, थोड़ा सा बल्कि और ही मिला हुआ हो, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू 4। ठीक है, 10 पिक्सल से ऐसा है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देख सकते हैं। पॉजिटिव में देंगे तो स्पेस बढ़ती जाएगी, नेगेटिव में देंगे तो स्पेस कम हो जाएगी। ये हो गई हमारे पास वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी, जो हमारे पास हमारे पैराग्राफ के वर्ड्स में स्पेस देगी। ठीक है, उसके बाद हम हमारी देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग। के वर्ड में तो स्पेसिंग आ गई। अब उसके बाद हम देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग के हमारे पास वर्ड के लेटर्स के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, वो उसके लिए हम देखेंगे लेटर स्पेसिंग की वैल्यू। लेटर स्पेसिंग करने से क्या हुआ कि इसने हर वर्ड के हर लेटर में स्पेस दे दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने कर दिया 2 पिक्सेल्स, और वर्ड स्पेसिंग थोड़ी सी कर देते हैं ताकि ये अच्छे से नजर आ सके। एट पिक्सेल्स, वर्ड स्पेसिंग अगर 1.5 पिक्सेल्स कर दें, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है किससे, वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी से। और हमारे पास वर्ड के अंदर जो स्पेस आ रहा है उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास वर्ड स्पेस से, स्पेस जो आ रहा है हमारे वर्ड्स के दरमियान। और ये वाला जो हमारे पास हर लेटर्स के बीच में स्पेस आ रही है, वो आ रही है हमारे पास लेटर स्पेसिंग की वैल्यू। इनको हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं और पॉजिटिव में भी दे सकते हैं। अभी हमने एक ही CSS यूनिट को यूज किया हुआ है ताकि हम इजिली हमारी प्रॉपर्टीज को कवर कर सकें। इसके बाद मैं देख लेती हूँ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है वाइट स्पेस की। वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी क्या करेगी, वाइट स्पेस की प्रॉपर्टी को मैंने कर दिया नो रैप। नो रैप से क्या हुआ कि इसने सारे वर्ड्स को वन बाय वन यानी कि जो स्पेस जो हमारे पास शो होनी थी इसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट, वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको, देखिए
ये तो एक ही लाइन में था ना, तो इसलिए और समझ। मैंने यहाँ पर 2p टैग्स लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने लॉरेम डमी टैग डाल दिया 10 वर्ड्स का, ठीक है। इसको थोड़ा सा 100 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा डमी टैग्स रख लेते हैं, लॉरेम 10। अब यहाँ पर पैराग्राफ हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसने ब्लॉक एलिमेंट के अकॉर्डिंग विथ ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जब इसकी पैराग्राफ को टारगेट करके प्रॉपर्टी दी वाइड स्पेस नो रैप, इसको अगर हम देते हैं आईडी पैरावन, डिफरेंशिएट करने के लिए ऊपर भी हमने पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसको आईडी देते हैं हम पैरा 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टारगेट कर लेते हैं हैश से एक्सक्यूज मी मैम, आईडी में। काइंडली मैम आप ये बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? आज हम सीएसएस की दो प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, टेक्स्ट और फॉन्ट्स। टेक्स्ट और फॉन्ट्स के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज आ रही होती है वो देख रहे हैं, और उनकी वैल्यूज को हम लगाकर कैसे कैसे लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं वो अच्छा, टेक्स्ट तो हमारा हो गया है। अब हम देख लेते हैं फॉन्ट को, ठीक है। हम वापस चले जाते हैं अपने उस पर। ये हमारे पास आ गया है H3 में हेडिंग, और P में हमारे पास एक पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास फॉन्ट फैमिली, ठीक है। पैराग्राफ में ही आकर हमने यहाँ पर दी है फॉन्ट फैमिली। अच्छा, ये देखने से पहले ना हम एक काम करते हैं, कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ये फॉन्ट फैमिली क्या काम कर रही हो, कैसे कैसे हम इसको यूज करेंगे। चलें, अब हम देख रहे हैं फॉन्ट्स को। फॉन्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, यानी कि फॉन्ट फैमिली में हमारे पास मेजर जो 5 फॉन्ट्स आ रहे होते हैं वो कौन से हैं। ये हमारे पास सेरिफ, सैंस सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेन, ठीक है। ये जेनरिक हमारे पास फॉन्ट फैमिली है। अब इसकी और फर्दर डिटेल्स पे चलते हैं कि क्या क्या काम कर रहे होते हैं, कैसे कैसे हम इसको अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो मेजर 5 में सेरिफ और सैंस सेरिफ बहुत मैच कर रहे हैं। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, सेरिफ और सैंस सेरिफ में डिफरेंस ये बता रहा है, इस इमेज में आप देखें तो फर्स्ट लेटर में जो हमारे पास एफ है वो सैंस सेरिफ का है, और मिडिल वाला जो है, अभी लास्ट वाले को छोड़ दें, वो सेरिफ का है। तो सेरिफ में हमारे पास इसके हमारे एफ के जो है वो हर एच पर एक हमारे आपको स्ट्रोक नजर आ रहा होगा, यानी कि एक थोड़ा सा स्टाइलिंग स्ट्रोक बोलेंगे हम इसको ना प्रोनाउंसिएशन में, स्ट्रोक नजर आ रहा है। और सैंस सेरिफ में कोई स्ट्रोक नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है। ये डिफरेंस करता है कि सेरिफ और सैंस सेरिफ में क्या डिफरेंस। अच्छा, फॉन्ट्स में हमारे पास ना बहुत मेजर रोल होता है वेबसाइट, ठीक है, हमारे लेआउट कैसा नजर
आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में हेडिंग अलग हमें फॉन्ट नजर आ रही होती है, फॉन्ट स्टाइल की, पैराग्राफ अलग का नजर आ रहा होता है, तो वो हम फॉन्ट्स को कैसे यूज करें। तो ये सारे फॉन्ट्स के जो फैमिलीज हैं, इनको यूज करके हम डिफरेंस कर रहे होते हैं हेडिंग में, पैराग्राफ में, और हमारी और साइड बार, टाइटल, एड्रेस में डिफरेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, सेरिफ में जो है हमारे पास स्ट्रोक होता है हर एज पर लेटर के लिए, ठीक है, और सेंस सेरिफ हमारे पास कोई एज, कोई स्पेस नहीं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास फाइव, हमारे पास जेनेरिक फैमिलीज, जेनेरिक फैमिलीज के फाइव मेजर फॉन्ट्स। और सेकंड हमने देख लिया सेरिफ और sans serif का डिफरेंस। अच्छा, जो हमने पहले फाइव फॉन्ट्स पढ़े थे ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कैसे काम, ठीक है। अभी ये देखा हमने sans serif यानी कि प्लेन लेटर्स हैं, कोई स्ट्रोक्स नहीं। यहाँ पर देखें आप, इसने रेड में शो करा है, रेड बॉक्स के अंदर, के सेरिफ के पास जो है वो स्मॉल स्ट्रोक्स होते हैं एट द एज ऑफ द ईच लेटर। हर लेटर के हर लेटर के एज पर एक स्ट्रोक, ये सेरिफ का है। थर्ड वन इज कर्सिव। कर्सिव क्या है? लुक सेम एज ह्यूमन राइटिंग, ह्यूमन राइटिंग की तरह सेम दिख रहा होता है कर्सिव फॉन्ट। उसके बाद फोर्थ हमारे पास जेनरिक फॉन्ट है, वो है मोनोस्पेस। मोनोस्पेस में क्या है? फिक्स विड्थ होती है लेटर्स की, फॉन्ट के अंदर फिक्स विड्थ होती है। फैंटेसी, फैंटेसी को हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये फॉन्ट फैमिली के अंदर फाइव हमारे पास मेजर जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज हैं, कि कौन कौन सी फैमिली में क्या क्या डिफरेंस है, वो हमने देखा। अब आगे हम इसको यूज करके देखते हैं कि और क्या चीज है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हमारे स्टाइल डॉट सीएसएस में, और यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले देखा फॉन्ट फैमिली को। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट को यूज करने के लिए प्रॉपर्टी यूज होगी फॉन्ट फैमिली, और उसकी वैल्यू हमने दी है, देखिए ये सारी फॉन्ट फैमिलीज हम यूज कर रहे होते हैं हमारे फॉन्ट्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ये वाली फॉन्ट, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ। अच्छा, ये तीन तीन नाम कैसे हैं, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या चीज है ये, ठीक है। अभी हमने देखा टाइम्स न्यू रोमन का, अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है ये देख लेते हैं। जेनरिक फॉन्ट फैमिली के अंदर सेरिफ की एग्जाम्पल है टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामन। उसके बाद और भी हमारे पास नाम आ रहे हैं। जो नेक्स्ट है सेंस सेरिफ, उसके अंदर एग्जाम्पल्स में हमारे पास फॉन्ट्स आते हैं एरियल, वर्डेना, हेल्वेटिका। अच्छा, ये सारे फॉन्ट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसमें हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि स्टाइल और सीएसएस में हमने फॉन्ट फैमिली के अंदर कॉमा सेपरेटेड तीन वैल्यूज पास करी है, ठीक है। ये अलग अलग फॉन्ट्स पास करें, क्यों? क्योंकि हमने अगर सपोज करें हमारे लेआउट को डिजाइन किया है विंडोज के लिए, यूजर ने खोला मैक पर, तो इसलिए हमने पास करी है कि अगर हमारे पास एक हमारा फॉन्ट मैक पर जो हमने विंडो पे लेआउट करा है, फॉर सपोज टाइम्स न्यू रोमन है, हमने विंडो के लिए लेआउट को डिजाइन किया है, और वो यूजर हमारा मैक का है, तो मैक पे अगर उसे नहीं मिलता हमारा फॉन्ट जो है, वो मैक पर सपोर्टेड नहीं है, तो वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जंप कर जाए, हमारा ब्राउजर जो है वो नेक्स्ट फॉन्ट पे जंप कर जाए, और वो फिर वो वाला फॉन्ट रखा है। अगर उसको कोई फॉन्ट नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट क्रोम का फॉन्ट, इसके लिए हम कॉमनली गूगल फॉन्ट कर रहे होते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस से चल लेते हैं अपनी थ्योरी पर, ठीक है। अच्छा, ये सारे फॉन्ट्स के नेम्स हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। सैंस सेरिफ, सेरिफ, मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंटेसी, इनके अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ रही होती हैं, एग्जाम्पल्स आ रही होती हैं फॉन्ट्स की, वो सब हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा यूज हम वो जो है वो गूगल फॉन्ट्स का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल फॉन्ट्स हमारे पास ज्यादा वैरायटी वाला होता है, ठीक है। भी हमारे पास फॉन्ट फैमिली में देखते हैं और कौन कौन सी शो करें।
सही। ठीक है, ये तो हुआ ये। आगे का देखते हैं हम, और कौन सी है हमारे पास प्रॉपर्टी। एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, ये तीनों प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप है, यानी कि जेनरिक फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, ग्रुप फॉन्ट फैमिली है, और हम इसको सिंगल भी दे सकते हैं। ये हटा दें तो वो सिर्फ एक को लेगा, और तीनों को देंगे तो वो वही वही बात कि अगर एक नहीं मिलेगी तो वो दूसरी प्रॉपर्टी पे जंप कर जाएगा। ये सारे फॉन्ट्स हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस, फैंटेसी, इन सब जेनरिक की कैटेगरी, जेनरिक प्रॉपर्टीज की कैटेगरीज में कौन कौन से फॉन्ट्स है, लास्ट में हमने वो बता दिया कि ये जेनरिक प्रॉपर्टीज का कौन सा ग्रुप है। उसके बाद हमने इसके स्टार्ट में कौन कौन से इसके फॉन्ट्स के एग्जाम्पल है वो बताया। ठीक है, ये तो हो गई फॉन्ट फैमिली। अब हम देखते हैं हमारी फॉन्ट के अंदर और कौन सी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी के अंदर हम कैसे वैल्यू देंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास लार्ज, लार्ज और मीडियम ये सारी चीजें आ रही होती हैं। मीडियम देंगे तो वो मीडियम आ गई, अगर लार्ज देंगे थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज को हम ऐसे करके असाइन कर सकते हैं। हम इसके हमारे CSS यूनिट्स में पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा फॉन्ट साइज जो है वो 16 पिक्सेल्स का आए। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है तो इसलिए कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ फॉन्ट साइज को 20 पिक्सेल्स, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, ये तो हो गया फॉन्ट साइज। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास फॉन्ट वेट। वन बाय वन देखते हैं सारी चीजों। फॉन्ट वेट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है बोल्डर, और कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अच्छा, फॉन्ट वेट के अंदर ना सबसे पहले हमारे पास जो शो हो रहा है VS कोड के इंडेंटेशन में, वो 100 to 100, 300, 400, यानी कि ये फॉन्ट साइज दे रहा है। फॉन्ट साइज 700 दे दिया, ये बाय डिफॉल्ट है कि 700 दोगे तो ये वाला फॉन्ट आ जाएगा, 600 दोगे तो इस थिकनेस का फॉन्ट आ जाएगा। और जो भी आपने फॉन्ट साइज रखना हो वो आप कितनी वेट का देना चाहते हैं तो वो फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टीज दे रहे होते हैं। जो अभी हमने फॉन्ट साइज देखा कि बोल्डर वाली चीज, बोल्ड, बोल्डर, लार्ज, वो सारी चीजें हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। मैं कोई फॉन्ट साइज नहीं देना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं बोल्ड कर दूँ सिंपली, तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। और सारी प्रॉपर्टीज हम इसी तरह असाइन कर सकते हैं फॉन्ट वेट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में क्या है, 3 वैल्यूज आ रही है हमारे पास। एक तो नॉर्मल, वो नॉर्मल है। ठीक है, इटैलिक से हमारा फॉन्ट जो है वो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक क्या करेगा, वो लाइट, हमारे पास इटैलिक होता है, इतना डिफरेंस नजर नहीं आता इटैलिक और ऑब्लिक जो है वो लाइट इटैलिक होता है, और इटैलिक जो है वो इटैलिक होता है। अच्छा, ये आ गया फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। अच्छा, ये तो चीजें हो गई फॉन्ट। अब इसके अंदर एक अहम प्रॉपर्टी जो है फॉन्ट फैमिली के अंदर टॉपिक है, वो है गूगल फॉन्ट्स का। कि हम मोस्टली गूगल फॉन्ट्स यूज कर रहे होते हैं, उसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे लिंक कर सकते हैं। अच्छा, गूगल फॉन्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर के अंदर गूगल फॉन्ट्स खोल लेंगे। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स के अंदर हमारे पास वैरायटी बहुत होती है फॉन्ट्स की। ये देखिए, रोबोटो, नोटो सेंस, सफेदी वन, इंडिया सेंस, ये सारे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट वन चूज कर लिया रोबोटो। अब इसको मैं कैसे लिंक करूंगी हमारी उसके अंदर। अच्छा, ये मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, इसको मैं पहले रिमूव कर दिया। अब देखें, आपके पास भी यहाँ पर राइट साइड पे गेट फॉन्ट का बटन होगा,
गेट फॉन्ट पे बटन पे क्लिक करने से आप कर देंगे गेट एम्बेड कोड। ठीक है, ये हमारे पास हम लगा रहे हैं लिंक के जरिए भी और इंपोर्ट के जरिए भी। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उसने रेडियो बटन से, लिंक और इंपोर्ट का। लिंक करने से क्या करेंगे, ये हमारे पास जो लिंक के 3 टैग आए हुए हैं ये हम अपने HTML के स्टाइल के टैग के अंदर रखेंगे। ये देखिए index.html, इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके दिखाते हैं आपको कि लिंक के 3 टैग हमने हमारे हेड के सेक्शन में अटैच कर दिए। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके ये सारे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अब मुझे चाहिए रोबोटो का 700 वाला फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल और ये चीज। तो मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज को कॉपी करूंगी और मुझे चाहिए था पी के टैग में, तो पी के टैग में आकर मैं इसको पेस्ट कर दूं। फॉन्ट फैमिली रोबोटो सैंस सेरिफ, फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। अब ये हमारे पास गूगल का फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में हमने इसलिए रखा है कि ये हमारे पास फॉन्ट है और अगर ये ना चल सके तो सैंस सेरिफ चल जाए बाय डिफॉल्ट गूगल का। ठीक है, फॉन्ट वेट 700, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल। आप इसका आउटपुट देखते हैं कैसे शो हुआ। ये देखिए रोबोटो से आ गया। अगर मैं इसका, क्योंकि हमने सारे के सारे लिंक के टैग के अंदर देखें आप गूगल फॉन्ट की वो दे रहे हैं वो, उसके बाद वो बता रहा है कि आपने फैमिली रोबोटो यूज करी और वेट दे रहा है 100, हमने सारे वेट लगाए हुए हैं तो वो हमें सारे वेट हमारी CSS में एक्सेस करने देगा, हमें अलाउ करेगा। 7 के जगह मैंने इसको 500 कर दिया तो ये अब लाइट बोल्ड हो गया, पहले ज्यादा बोल्ड हो रहा था। तो इस तरह स्टाइल से नॉर्मल, ये तरीका होता है हमारे पास गूगल फॉन्ट्स लगाने का हमारी वेबसाइट के अंदर। ये तो हो गया लिंक के तरीके से। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स हम लिंक से कैसे अटैच कर सकते हैं। एक हमारे पास इंपोर्ट भी होता है कि इंपोर्ट अगर आप करना चाहें, आप लिंक का टैग ना लगाएं HTML के हेड के टैग के अंदर, आप लिंक इंपोर्ट करें। इंपोर्ट के लिए हम ये इंपोर्ट को कॉपी करेंगे और हमारी style.css के अंदर इसके टॉप में जाएंगे और सबसे टॉप पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको कमिट आउट कर देती हूँ तीनों लिंक्स को और यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है हमने गूगल फॉन्ट्स को। और ये हमारे पास सेम ऐसी प्रॉपर्टी लगी हुई पीके टैग के अंदर। अब इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट सेम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं 900, ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप लिंक का टैग भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे गूगल फॉन्ट्स। टैग्स देख लिया हमने, फॉन्ट देख लिया हमने। ये सारी हमने आज जो प्रॉपर्टीज देखी है वो टैग्स और फॉन्ट्स की ही देखी है। टैग्स और फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज में हमने कलर देखा, अलाइनमेंट देखी, डायरेक्शन देखी, डेकोरेशन देखा, ट्रांसफॉर्म देखा, इंडेंट देखा। और फॉन्ट के अंदर हमने फॉन्ट फैमिली देखा, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और गूगल फॉन्ट्स देखे। Okay, so I guess this is the end for fonts and text. तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने आज पढ़ ली और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं उसके अंदर मेन चीज हमारे पास जो होती है वो उसके टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स ही होता है, क्योंकि यही चीज जो होती है वो अट्रैक्ट करती है यूजर को, है ना। और मेनली हमारे पास अलाइनमेंट जो है ना, यही वेबसाइट के अंदर एक क्रूशल रोल प्ले करती है। अगर अलाइनमेंट गलत होती है, टेक्स्ट इधर उधर होता है, ठीक है, तो काफी बुरे लगती है वेबसाइट। या आपके पास जो टेक्स्ट होता है वो एक प्रेफर्ड जगह पे होना चाहिए और वहां पे नहीं होता तो आपके पास वो पूरी थीम को खराब करता है वेबसाइट के। तो ये चीज जो है ना, इसका हमें काफी ख्याल रखना पड़ता है, क्रूशल होती है ये चीजें।